हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमएस एक्सेल के। हमने एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन पार्ट को समझ लिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमएस एक्सेल में कॉलम रो, कितने एमएस एक्सेल में कॉलम होते हैं, कितने रोज होते हैं, एमएस एक्सेल में कॉलम क्या होता है, सेल क्या होता है, इसी सब के बारे में जानने वाले हैं। एमएस एक्सेल के इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में। ये बहुत इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी हम लोग एमएस एक्सेल में काम करेंगे तो उसका यूज़ आपका ज़रूर होगा। तो बेसिक चीज़ों को समझ के चल रहे हैं हम लोगों को। आप लोगों को बेसिक चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझते हैं सेल क्या होता है। तो सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा स्टोरेज। जो सेल क्या करता है एमएस एक्सेल में, जो भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे, जो भी डाटा लिखेंगे, वो किसके अंदर लिखेंगे, सेल के अंदर लिखेंगे। और सेल की क्या है कि दूसरा डेफिनेशन है इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम। जो रो के इंटरसेक्शन के बीच में जो आपको कट करेगा क्या कहलाएगा, आपका सेल कहलाएगा। सेल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, डेट लिख सकते हैं, फॉर्मूला और फंक्शन ये सब लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेल में ये सब हम लोग काम कर सकते हैं। सेल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है A B1 C1। देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या है, सेल है। जो डिब्बा है वो आपका सेल एड्रेस कहलाएगा। हर एक सेल का यूनिक एड्रेस होता है। कॉलम क्या होता है, जो वर्टिकल अरेंजमेंट होता है, जो सेल की फॉर्म में वर्टिकली रहेगा। जैसे देख सकते हो यहाँ पे A B C ये हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। और इसको कॉलम का नाम भी दिया गया है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जो वर्टिकल फॉर्म में रहेगा वो आप क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। कॉलम को हम लोग रिसाइज कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। आगे आने वाले पार्ट में हम लोग समझेंगे। रो क्या होता है आपका, रो आपका हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है। जो सेल में जो हॉरिजॉन्टल रहेगा आपका क्या कहलाएगा, रो कहलाएगा। जैसे देख सकते हो उसको लेटर के फॉर्म में डिनोट किया जाता है 1 2 3 इस तरीके से। इसका भी यूनिक एक एड्रेस होता है, यूनिक नाम होता है, जिसको भी इस रो को भी हम लोग रिसाइज हाइड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे सेल का मतलब एक छोटा सा बॉक्स एक्सेल सीट में जो दिखाई देगा आपका सेल है। और आपका रो का मतलब जो हॉरिजॉन्टल रहेगा आप लोग को रो है, कॉलम। आगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जानेंगे वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में। तो चलिए प्रैक्टिकल तरीके से और हम लोग समझ लेते हैं एमएस एक्सेल में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होते हैं, रोज़ कितने होते हैं, और एक्सेल सीट क्या होता है। तो इस वीडियो में सीरीज़ में बने रहिए। एडवांस एक्सेल वही है जो बेसिक को सीखते हुए चले। तो बेसिक को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को नोट डाउन करते जाना है। जो यहाँ पे नोट्स करा रहे हैं, जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है, वैसे तो नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आप लोगों से जो समझ आ रहा है कॉपी पेन लेके नोट्स करें। अगर आप एक्सेल में करें तो साथ साथ प्रैक्टिस भी करते जाइए। तो हम लोग समझेंगे टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं एमएस एक्सेल में। कॉलम किसे बोलेंगे, देख सकते हो यहाँ पे मैं जो अभी डाटा लिखा हूँ, जो वैल्यू लिखा हूँ, टोटल कॉलम लिखा हूँ, कहाँ पे लिखा हूँ, मैं सेल में लिखा हूँ, तो वही हमारा सेल कहलाएगा। और आपका ABCDEFG आपका क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा। चलिए देखते हैं कितना कॉलम है ABCD। लास्ट UVWXYZ पे आ गए। देखना जेड के बाद क्या होगा, आपका AA होगा। इसी तरीके से सीरीज़ आपका चलता जाएगा, ABCD AA, फिर ABC, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देख सकते हो AZ पूरा हुआ तो उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया, हमारा BA स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से सीरीज चलता जाएगा। कंट्रोल राइट एरो प्रेस किया मैं, जैसे ही कंट्रोल और राइट एरो प्रेस किया देख सकते हो XFD ये लास्ट कॉलम का नाम है। फर्स्ट कॉलम का नाम आपका A है, लास्ट कॉलम का नाम आपका क्या है, XFD है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉलम लास्ट नेम, मतलब कि कॉलम का लास्ट नेम क्या है, लास्ट कॉलम का नाम क्या है। तो लास्ट कॉलम का नाम है, लास्ट कॉलम में अगर आपको जाना है तो कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस राइट एरो का प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ राइट एरो को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम लोग लास्ट कॉलम पे चले जाएंगे। और लास्ट कॉलम का नाम क्या है आपका, जैसे देख सकते हो कंट्रोल राइट एरो किए, XFD लास्ट कॉलम पे आ गए। तो इस तरीके से प्रेस करना है आप लोगों को। ये हमारा कॉलम नंबर, फर्स्ट कॉलम का नाम है A, लास्ट कॉलम का नाम क्या है आपका XFD। इसको नोट डाउन करना है और याद रखना है एमएस एक्सेल में लास्ट कॉलम का नाम XFD है। तो अब हम लोग समझ लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं एमएस एक्सेल में। एमएस एक्सेल में कॉलम को समझने से पहले यहाँ से कॉर्नर पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों का दिखाई दे देगा कॉलम कितना होता है। तो जानेंगे इसी वीडियो में कॉलम कितने होते हैं एमएस एक्सेल में। हम लोग समझ लेते हैं लास्ट रो में कैसे जाना है। हम लोग तो समझ गए कॉलम में फर्स्ट कॉलम का नाम A है और लास्ट कॉलम का नाम क्या है हमारा XFD है। तो टोटल लास्ट रो में जाना है हम लोगों को। टोटल रो कितने होते हैं, लास्ट रो में कैसे जाएंगे, तो लास्ट रो में जाने के लिए सिंपल, जैसे कंट्रोल राइट एरो की, अब नीचे जाना है तो कंट्रोल डाउन एरो बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन को प्रेस करोगे आप लोग तो सबसे नीचे वाले सेल में चले जाओगे। तो चलिए कंट्रोल के साथ डाउन एरो बटन को प्रेस करते हैं, कंट्रोल डाउन एरो। देख सकते हो हमारे पास कितना रो है, 10,48,576, 10,48,576 आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज है इन एमएस एक्सेल में। कंट्रोल के साथ अप एरो करेंगे तो ऊपर में आ जाएंगे सबसे टॉप में।
और 10,48,576 ये हमारा क्या है, टोटल नंबर ऑफ रोज़ है। कॉलम की बात करें तो कॉलम कितना है हमारा, कॉलम को देखने के लिए कॉलम ऐसे नहीं पता चलेगा, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देख सकते हो यहाँ पे आपको कॉर्नर पे आना है, जहाँ पे पूरे एक्सेल सीट को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट क्लिक को होल्ड करके रखेंगे। टोटल कॉलम आपका है 16,384, 16,384 आपका है। देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही कोने पे क्लिक करें, लेफ्ट बटन को दबा के रखना है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 10,48,576 आर का मतलब रो है, और आपका सी का मतलब क्या है, कॉलम है। आपका कॉलम 16,384 आपका कॉलम है। यही कॉर्नर पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को बता देते हैं। थोड़ा सा जूम कैसे करेंगे, विंडो और प्लस बटन को प्रेस करेंगे, देख सकते हो मैग्नीफायर आ गया है। फिर यहाँ से जूम करके आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं। यहीं पे दिखेगा यहाँ कॉर्नर को सिलेक्ट करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे 10,48,576 आर का मतलब रो है, सी का मतलब आपका कॉलम है। तो आप लोग समझ गए होंगे रो और कॉलम क्या होता है और कितने कॉलम होते हैं एमएस एक्सेल में। तो यही सबको याद रखना है आप लोगों की, बेसिक चीज़ है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग जो भी डाटा लिखेंगे कहाँ पे लिखाएगा, हमारा सेल पे लिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नंबर लिखा तो टोटल लास्ट रो कितना है हमारा, 10,48,576 हमारा लास्ट रो का नाम है। एक CFD क्या है हमारा, लास्ट कॉलम का नाम है। तो यहाँ तक आप लोगों को याद रखना है, ये हमारा बेसिक चीज़ है। एमएस एक्सेल में काम कर रहे हैं तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इसी तरीके से आप लोग याद रखिएगा इसका नाम। और हम लोग समझ लेते हैं, ये हमारा तो हो गया सेल हो गया, कॉलम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रो हो गया। तो अब बीच का जो डिब्बा है वो हमारा क्या हो गया, सेल हो गया। बॉक्सेस को सेल बोला जाता है, जो भी आपका बॉक्स दिखाई दे रहा है वो, जो भी हम लोग डाटा एंटर करेंगे कहाँ पे होगा, बॉक्सेस में लिखाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझ लेते हैं एमएस एक्सेल क्या होता है। तो एमएस एक्सेल पढ़ रहे हैं तो एमएस एक्सेल को पता होना चाहिए। जैसे हमने पिछले वाले वीडियो में भी बता दिया एमएस एक्सेल क्या है, लेकिन फिर भी रिकॉल कर दे रहे हैं। एमएस एक्सेल अगर आपसे कोई पूछता है एमएस एक्सेल क्या होता है, तो आपको एक सिंपल सा वर्ड सेंटेंस बोल देना है, एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो एमएस एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। एमएस एक्सेल की पूछोगे तो बस आप लोग को बता देना एमएस एक्सेल क्या है कि स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। तो अब पूछेगा फिर स्प्रेडशीट क्या होता है, तो स्प्रेडशीट क्या होता है, व्हाट इज एमएस एक्सेल, स्प्रेडशीट क्या होता है। तो स्प्रेडशीट एक ऐसा सीट होता है जो रो और कॉलम में बटा होता है। स्प्रेडशीट का मतलब एक ऐसा सीट होता है, स्प्रेडशीट जो रो और कॉलम में आपका बटा होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, स्प्रेडशीट कहलाता है। और जो भी हम लोग स्प्रेडशीट में डाटा लिखते हैं कहाँ पे लिखाएगा, आपका सेल पे लिखाएगा। तो स्प्रेडशीट क्या है, एक स्प्रेडशीट एक ऐसा सीट होता है जो आपका कॉलम एंड रो में डिवाइडेड होता है, आपस में बटा होता है। रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को रो बोला जाता है, कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल बोलेंगे। तो स्प्रेडशीट एक ऐसा प्रोग्राम है जो रो और कॉलम में बटा होता है, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को सेल बोला जाता है। और जो भी हम लोग वैल्यू लिखेंगे, कुछ भी नंबर्स लिखेंगे, नंबरिक डाटा, कुछ भी अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, तो वो कहाँ लिखाएगा, आपका सेल में लिखाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। और एमएस एक्सेल क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, सेल कितने, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।